2007 क्रिकेट का वो साल था जब टीम इंडिया से किसी को उम्मीद नहीं थी। नया T20 फॉर्मेट और नई टीम इंडिया। सीनियर खिलाड़ी नहीं थे जैसे कि सचिन, द्रविड़, गांगुली बाहर, लेकिन कप्तान बना था एक वो शांत लड़का, तेज दिमाग वाला MS धोनी। जिस टीम को किसी से उम्मीद नहीं थी, वही टीम इतिहास रचने वाली है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में, जहां हम आज बात कर रहे हैं रोड टू T20 वर्ल्ड कप 2026 की, जिसकी शुरुआत हुई थी 2007 के आइकॉनिक T20 वर्ल्ड कप से। देखिए, मुझे याद है कि 2007 का जो 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप था वो हम बुरी तरह से हारे थे। बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। वहाँ पे आपने देखा कि हमारे जो कई सीनियर्स प्लेयर थे उनके पुतले भी जलाए गए थे और बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था, जिसकी वजह से जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप आने वाला था उसमें से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे बड़े इवन जहीर खान ने भी आने से मना कर दिया और सबको किसी को उम्मीद नहीं थी। और कप्तान बनाने का सुझाव दिया था सचिन तेंदुलकर का, कि सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि हम MS धोनी में अपना नया कप्तान ढूंढ सकते हैं। हालांकि जब तक मुझे याद है कि सिलेक्टर कोई बलि का बकरा ढूंढ रहे थे जो T20 वर्ल्ड कप का मतलब शिकार हो जाए, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत सकती है। इंडिया कंप्लीटली अंडरडॉग थी इस T20 वर्ल्ड कप में। देखिए, नया फॉर्मेट था, नई टूर्नामेंट थी और हमारे नए लड़के थे, तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम जाके ऐसे परफॉर्म करेंगे। इसलिए उनको एक ऐसा कप्तान चाहिए था कि जो कि नया हो और जो सब क्रिटिसिज्म झेले। इस वजह से MS धोनी को वहाँ पे कप्तान बनाया गया था और आगे MS धोनी ने क्या किया हम सब ने देखा। तो हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड के खिलाफ, जो मैच कंप्लीटली वॉश आउट हो गया था। बारिश के कारण वो पूरा मैच धुल गया था, तो यहाँ पे पहली मैच हमें नहीं खेलने को मिली थी। और जो दूसरी मैच पे आ जाए तो हिरेन बताइए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के खिलाफ था जो दूसरा मैच था, और बहुत अंडर प्रेशर, जब भी पाकिस्तान हमारे सामने होती है तब इंडिया हमेशा अंडर प्रेशर रहती है। और नया कप्तान था, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। स्कोर की बात करें तो इरफान पठान और MS धोनी ही सिर्फ डबल डिजिट के ज़्यादा रन बना पाए थे और हमें 141 का टोटल तक पहुंचाने में हेल्प की थी। लेकिन ये मैच हम टाई हो गया था, और इसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा है। देखिए, पहले तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पे जो कि हमारी बैटिंग थी। बैटिंग में MS धोनी और इरफान पठान। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि MS धोनी का यहाँ पे एक टफ डिसीजन था कि वीरेंद्र सहवाग को ना खिलाना। तो ये पहले उसका टफ डिसीजन आया, फिर आपने देखा कि हम 141 ही बना पाए। वहाँ पे पाकिस्तानी गेंदबाज आसिफ ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की थी और उसकी बॉलिंग के सामने हमारे बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। फिर आ जाते हैं पाकिस्तान चेस करने के लिए, तो भी हमने बढ़िया फाइट दी। हमारे अच्छे बॉलर इरफान पठान ने भी अच्छी बॉलिंग डाली और मैच एक तरीके से टाई हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आजकल जब टाई होता है तो हम सुपर ओवर खेलते थे, पर उस दौरान उस जमाने में बॉल आउट होता था। तो यहाँ पे आप बताइए कि बॉल आउट की पूरी कहानी किस तरीके से रही थी। अच्छा, बॉल आउट की बात करें तो सहवाग, हरभजन सिंह और उथप्पा, मतलब जो नॉर्मल कैप्टन सोचते थे उससे हमेशा ही MS धोनी अलग सोचते थे, और इसकी शुरुआत हो गई थी उनके पहले ही मैच से। तो यहाँ पे मैं महेंद्र सिंह धोनी का अगर मैं माइंड रीड करूँ तो वो एक ऐसे कप्तान थे जिसने सब कप्तान जैसे सोचते हैं ऐसा नहीं सोचा। आपने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स फास्ट बॉलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जहाँ पे MS धोनी ने यहाँ पे दिमाग लगाया। सबसे पहले तो वो स्टंप के एग्जैक्ट पीछे खड़े रहे और इन्होंने वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और हरभजन सिंह, जो कि एक स्पिनर बॉलर है, रन अप कम लेते हैं, उन बॉलर्स को चूज किया और ऐसा बोला कि मुझे टारगेट करो, स्टंप की जगह मुझे टारगेट स्टंप की जगह मुझे टारगेट करो, मैं स्टंप के एग्जैक्ट पीछे खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी चाल चली, उससे ही हमें पता लग गया था कि ये कप्तान आने वाले टाइम में क्या करके दिखाने वाला। पाकिस्तान की तरफ से यासिर अराफात और फिर उमर गुल और फिर शाहिद आफरीदी। और देखिए यहाँ पे बॉल आउट में आप देखिए तो ऐसा भी नहीं है कि चौथे या पांचवें स्टंप पे गिर रही थी बॉल, उनकी बॉलें 7वें 8वें स्टंप पे जाके गिर रही थी।
तो यहाँ एक प्रेशर मैच में अपन ने फिर ये MS धोनी ने प्रूव कर दिया कि क्यों इतने बड़े कप्तान बनने जाने वाले थे, और पहला मैच हमने इस तरीके से जीता। अब सेकंड मैच था हमारा ऑफिशियल था, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था। और न्यूजीलैंड में हमें पता है कि न्यूजीलैंड हमेशा हमें वर्ल्ड कप सिचुएशन में परेशान कर रही है। उसकी जर्नी भी 2007 से ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने टोटल किया था 190, उसके सामने हम सिर्फ 180 ही कर पाए थे। और इसमें भी धोनी और गंभीर की पार्टनरशिप हुई थी, तब हम 180 तक पहुंच पाए थे। देखिए यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि अगर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी देखें तो एक ब्रेंडन मैककलम और एक जैकब ओरम, इन दोनों ने जो पारी खेली थी, और नीचे आके डेनियल विक्टोरी ने भी सही से रन बनाए थे। और बॉलिंग की बात करें कि 4 ओवर में 4 विकेट्स डेनियल विक्टोरी ने लिए थे और मैन ऑफ द मैच बने थे। तो ये हम एक कह सकते हैं कि हमारी पहली हार न्यूजीलैंड के सामने आई थी। अब उसके बाद था चैलेंज इंग्लैंड में के खिलाफ इंडिया ने सबसे बड़ा टोटल किया था उस टाइम का 218, और वही मैच था जिसमें वो युवराज के आइकॉनिक 6 छक्के लगे थे। देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ युवराज सिंह और फ्लिंटॉफ के बारे में। तो आपने देखा कि मैच एकदम सही से जा रहा था, फिर क्या होता है कि फ्लिंटॉफ गेंदबाजी कर रहे थे और युवराज सिंह ने शानदार 2 चौके लगा दिए थे, जिसके बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ जाके युवराज सिंह को कुछ गाली बाली या कुछ अपशब्द बोले थे, जिससे युवराज सिंह जो कि एक पंजाबी लड़का है उसका खून खौल गया। और बीच मैदान में ही आपने उनकी फाइट देखी थी एंड्रू फ्लिंटॉफ में, जहाँ पे अंपायर और MS धोनी दोनों आ गए थे उनको शांत करने के लिए। पर बलि का बकरा बना कौन, जो कि नेक्स्ट ओवर डालने वाला था स्टुअर्ट ब्रॉड। और जो आइकॉनिक 6 छक्के मारे हैं, जिस तरीके से मारे हैं, मुझे अभी भी याद है पूरे ग्राउंड में एक भी एरिया ऐसा नहीं था जहाँ पे छक्का नहीं लगा था। और स्टुअर्ट ब्रॉड, वो जो नया गेंदबाज था, उसका कॉन्फिडेंस भी पूरी तरीके से डाउन हो गया था। और फास्टेस्ट T20 50 भी यहाँ पे युवराज सिंह ने हासिल कर ली। इससे पहले वीरेंद्र सहवाग ने भी 52 ओवर में 68 रन का कंट्रीब्यूशन किया था। हम अक्सर युवराज सिंह की बात करते हैं, लेकिन उनका भी सही बात है, सहवाग की भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी उस मैच में। और इसी तरह से हम इंग्लैंड के सामने भी इजीली जीत गए थे। अब बारी थी हमारी खेलने की साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम अच्छा टोटल किया था 153, जो उस टाइम पे मतलब डिसेंट स्कोर था, जिसमें धोनी का 45 रन आया था 33 बॉल में से। और गंभीर और रोहित शर्मा, यहाँ पे हमने एक नया सुपरस्टार क्रिएट किया था। यहाँ पे रोहित शर्मा के करियर की जो शुरुआत हुई थी इसी मैच से हुई थी। एक यंग लड़का जो कि लोअर ऑर्डर में, और वो भी साउथ अफ्रीका के सामने जब हमारी टीम स्ट्रगल्स कर रही थी, तब उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम एक पार्टनरशिप की धोनी के साथ 45 रन टोटल तक पहुंचे। और इसी तरीके से हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीत गए थे। अब बारी थी सेमीफाइनल्स की। माइटी ऑस्ट्रेलियंस हर बार हमें परेशान करती है और आज भी परेशान करने आ गई थी। फिर भी इंडिया ने 188 का स्कोर किया था उस टाइम पर, जिसमें फिर से युवराज ने 30 बॉल में 70 रन बनाए। देखिए जहां तक कि इस मैच की बात करूं तो इस मैच में मुझे पता है कि जब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए तो आपने देखा है ऑस्ट्रेलियन हमेशा की तरह स्लेजिंग करते हैं। तो इस बार भी वो युवराज सिंह को कानों में जाके बोल रहे थे कि ये भाई कोई इंग्लैंड नहीं है और ये बोल भी नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा तो एक भी छक्का नहीं लगने वाला। तो उस हिसाब से आप देखें तो युवराज सिंह ने जो वहाँ पे पारी की थी, मुझे याद है 30 बॉल में 70 रन लगाए थे और सभी को मारा था। ब्रैट ली को जो फ्लिक में छक्का मारा था, आज सब उसको याद कर रहे थे कि जिस तरीके से वो फ्लिक और बहुत ही दूर गया था। मुझे याद है एक 119 मीटर्स का वो छक्का था। तो यहाँ पे एक बार फिर से युवराज सिंह खड़े रहे और ऑस्ट्रेलिया को हराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान। उसके साथ धोनी, गंभीर और उथप्पा ने भी थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था। देखिए युवराज सिंह और जो धोनी की पार्टनरशिप थी ना, उन्होंने मैच डिफरेंस का उन्होंने उस दौरान बहुत सारे मैचेस जिताए थे, जिसको हम आज भी आइकॉनिक मूवमेंट्स है बहुत सारे, जिसमें सही बात है। और यहाँ मैं बात करना चाहूंगा श्रीसंत की बॉलिंग की, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन की ओपनिंग जोड़ी मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट खेल रही थी, वहां पे श्रीसंत आके उन दोनों को आउट करते हैं
हेडन के खिलाफ तो श्रीशांत का पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। बहुत ही, और जो सेलिब्रेशन किया था हाँ। हेडन को आउट करने से, वो भी बहुत ही आइकॉनिक था। आज के टाइम का ट्रेविस हेड था, तो उस टाइम पे उनके पास हेडन था, मैं बोला। बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से हम सेमीफाइनल भी जीत गए थे। और फाइनल था फिर से आइकॉनिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जिसमें फिर से इस मैच में ही गंभीर के आइकॉनिक 75 रन आए थे। हमने देखा है जब भी वर्ल्ड कप होता है, जब भी डिफरेंट सिचुएशन होती है, जब भी फाइनल होती है, तब गंभीर परफॉर्म किया है। हम उनके लिए बुरे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी फैमिली को भी टारगेट करते हैं, लेकिन हमेशा वो भी इसी तरीके से सोचते हैं कि इंडिया को जीता। उनकी अप्रोच अलग हो सकती है हमारी सोच से, लेकिन वो कभी भी इंडिया को हराना तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये प्रूवन एक खिलाड़ी है जिसने फाइनल मैच में हमारे लिए हमेशा परफॉर्मेंस दिया है। और ये मैच में भी आप देखें कि गौतम गंभीर का जो कंट्रीब्यूशन था, वो नहीं होता तो हम मैच नहीं जीत पाते। बिल्कुल सही बात है। और फिर इंडिया बॉलिंग करने आती है, फिर वो लास्ट ओवर का ड्रामा होता है, और हरभजन सिंह की एक ओवर हाँ, यहाँ पे मैं फिर से एक बार MS धोनी की तारीफ करना चाहूंगा कि जिस तरीके से मिसबाह-उल हक खेल रहे थे। हाँ। और हरभजन बहुत ही सॉफ्ट टारगेट था। हाँ। मिसबाह-उल हक के लिए, क्योंकि वो हरभजन को इतना मार रहे थे, वो एक हिसाब से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि हरभजन कौन सा गेंद डालने वाला है। और हरभजन ने भी ये बात बोली है कि MS धोनी ने मुझसे पूछा था, पर मैंने बताया था कि भाई मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मिसबाह-उल हक हिटिंग कर रहे हैं, अगर 1-2 छक्के वहां पे पड़ जाते तो मैच पूरा अपने हाथों से निकल जाता। तो MS धोनी यहाँ पे बॉलिंग देते हैं जोगिंदर शर्मा को, और फिर आपने देखा एक छक्का भी मारा मिसबाह-उल हक ने, पर फिर वो रिवर्स स्कूप अटेम्प्ट करने जाते हैं, और वो रवि शास्त्री की आइकॉनिक लाइन आई थी, इन द एयर श्रीशांत अंडरनीथ इट एंड टेक्स इट, इंडिया वॉन द T20 वर्ल्ड कप। तो ये बहुत ही शानदार जर्नी थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस देगी, और यंग टीम इंडिया एक नए कप्तान के साथ इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। जब आपने रवि शास्त्री की बात की तो मुझे याद आया कि फाइनल के अगले दिन रवि शास्त्री ने ESPN क्रिक इन्फो के लिए एक इंटरव्यू में लिखा था कि अगर वो MS धोनी के साथ जाएंगे तो शायद ये फाइनल नहीं जीत पाएंगे। और MS धोनी ने वही इंटरव्यू में मैच के बाद जो रवि शास्त्री को बोला था, उन्होंने बोला था कि आपने कल लिखा था कि अगर वो मेरे साथ जाएंगे तो हम हार जाएंगे, but I hope me and my boys proved you wrong and I hope you are happier than everyone else। ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। Before I start, Ravi, yesterday I read an article on Cricinfo. It says, according to you, if we go with me, Aussies are the favorite. Yeah. I think me and my boys, we proved you wrong, and I think you are happier than us. So that's how सही बात है आपकी। यानी इसमें MS धोनी का भी आप डेयरिंग देखिए, करेज देखिए कि उन्होंने रवि शास्त्री के सामने मुंह पे बोला कि मुझे पता है कि आप कल क्या बोले हो, और आज मैंने आपको प्रूव रॉन्ग कर दिया, और उससे आपको भी खुशी होगी और हमारे देश को भी खुशी होगी। और जो जर्नी रही है पूरी, उसके बाद ही उनको ODI की और टेस्ट के भी कप्तानी सौंपी गई थी, और आगे जाके एक बेहतरीन कप्तान बने, ICC के वो कप्तान बने जिन्होंने हमें सारी की सारी ट्रॉफी जीती। और उसके बाद जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई तो आइकॉनिक मरीन ड्राइव में वो 1 लाख से भी ज्यादा की भीड़ हो गई थी। वो इमेजेस आज भी आंखों के सामने तरोताजा है कि आज भी वो मेमोरीज ऐसी है कि जैसे कि कल ही ये मैच हुआ। बिल्कुल सही बात है। इंडिया के फैंस जिस तरीके से वहाँ पे मरीन ड्राइव पे टूट पड़े थे, लाखों की कगार में जो देखने आए थे हमारे चैंपियंस को, वर्ल्ड चैंपियंस को, और वो टीम इंडिया के प्लेयर्स के लिए भी एक आइकॉनिक व्यू था, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि 1983 में हम जब वर्ल्ड कप जीते थे, उसके बाद कोई भी वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे, और ये नया फॉर्मेट था हमारे लिए, भी बहुत ही नया था। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी कम थी, और जो भी रिजल्ट आया पाकिस्तान के खिलाफ हमने फाइनल जीती थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट था। तो जिस तरीके से वहाँ पे क्राउड इकट्ठा हो गया था, वो आज भी मैं नहीं भूल सकता। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि वो कल ही तो हुआ था। तो
इसी के साथ हुआ था T20 वर्ल्ड कप का हमारी जर्नी शुरू। एक आइकॉनिक मैच हम जीत के वापस आए थे और फिर वो गोल्डन एरा जिसके हम कहते हैं कि आईसीसी का, जिसमें हमने तीनों T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप ये जीता था। तो उसकी शुरुआत T20 वर्ल्ड कप 2007 से हुई बिल्कुल थी। सही बात है। और यही था आज का वीडियो। हम नेक्स्ट रिव्यू करने वाले हैं 2024 का आइकॉनिक T20 वर्ल्ड कप, जो जिसमें भी रोहित वेस्ट शर्मा, इंडीज में हुआ था, जहाँ पे जय शाह ने बोला हाँ, था कि हम वेस्ट बारबाडोस इंडीज में में, जाएंगे, बारबाडोस में जाएंगे और बारबाडोस जीत की का- धरती पर इंडिया का झंडा गाड़ के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो उनकी होगी। आई होप ये वीडियो आपने लाइक किया होगा, आपको ये पसंद आया होगा। आपका जो आइकॉनिक मोमेंट था इस 2007 वर्ल्ड कप का, वो आप हमें कमेंट में बताइए। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी फेवरेट जो लाइन थी, आपका फेवरेट मोमेंट था, वो आप हमें कमेंट में बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।